बेड़ापीर दरगाह ब्लास्ट और कुकड़ेश्वर मस्जिद मामला अब हाईकोर्ट पहुंचेगा, जिसके लिए रविवार को सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट एहतशाम हाशमी नीमच पहुंचे, जिनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। नीमच जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी के द्वारा बेड़ापीर दरगाह ब्लास्ट और कुकड़ेश्वर मस्जिद मामले को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एहतशाम हाशमी के सुपुर्द कर दिया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता एहतशाम हाशमी हाई कोर्ट में उक्त मामलों का केस लड़ेंगे। रविवार को हाशमी अपनी टीम के साथ नीमच पहुंचे। इस अवसर पर जेतपुरा फंटे के पास फार्म हाउस पर जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी के सदर गुलाम रसूल पठान के नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता एहतशाम हाशमी को जिले में व्याप्त मुस्लिम समाज की तमाम समस्याओं से अवगत कराया गया। मुस्लिम इंतजामिया कमेटी के अध्यक्ष गुलाम रसूल पठान ने बताया कि क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा का यह गृह जिला है, जहां कुकड़ेश्वर में जिस स्थान पर सुंदरलाल पटवा की मूर्ति लगाई गई है वे जमीन वक्फ बोर्ड की है और मस्जिद की जमीन है, जहां मस्जिद का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन प्रशासन द्वारा निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही पठान ने बताया कि जिले के बेड़ापीर दरगाह पर हुए बम ब्लास्ट मामले में भी अब तक आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। देखिए, ये नीमच में मेरी दूसरी विज़िट है और यहाँ की जो कमेटी है मुस्लिम समाज की, इन लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया। यहाँ पे काफ़ी सारे मसले चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अभी बीजेपी की सरकार है और मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को दबाने का जो प्रयास जब से बीजेपी सरकार आई तब से चल रहा है, लेकिन नीमच में कुछ ज़्यादा ही मजबूती से वो लोग काम कर रहे हैं। अभी एक आपने इंसिडेंट देखा कि एक दरगाह को ब्लास्ट से उड़ा दिया गया। अभी तक एक्यूज्ड को प्रॉपर अरेस्ट नहीं किया गया, उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया और एक सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें इंसाफ और न्याय नहीं मिला है। तो हमारा मेन मकसद, जिन लोगों ने भी उस दरगाह को ख़राब करने की कोशिश करी है, उसको ब्लास्ट से उड़ाया है, हमारा मकसद ये है कि उन लोगों को जेल होनी चाहिए और जिन पुलिस ऑफिसर्स ने उनको प्रोटेक्शन दिया है उनकी भी नौकरी जानी चाहिए, क्योंकि उन अपराधियों से बड़े वो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो ऐसे अपराधियों को प्रोटेक्शन देते हैं। एक दूसरा मसला यहाँ पे है कि वहाँ पे मस्जिद कमेटी से इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पे धोखाधड़ी करके वहाँ पे मूर्ति बना दी। किसकी मूर्ति बनाई है? कुकड़ेश्वर में सुंदरलाल पटवा जी की मूर्ति बना दी और वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर मूर्ति बना दी। वक्फ प्रॉपर्टी का लॉ जो ये कहता है कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, उस पर वक्फ के अलावा या कौम के खिदमत कामों के अलावा और कोई चीज़ वहाँ पे तामीर या नहीं की जा सकती। तो ये रूल्स का वॉयलेशन किया है, संविधान का वॉयलेशन किया है और हम हाई कोर्ट अप्रोच करेंगे कि उस मूर्ति को वहाँ से हटाया जाए और जैसे पहले मस्जिद वहाँ थी वो मस्जिद वहाँ बनाई जाए। वहाँ पहले मस्जिद थी लेकिन वो जर्जर हो चुकी थी, तो उससे ये खतरा था कि नमाजियों के ऊपर वो दीवार या छत गिर सकती है। उसको जब तोड़ के दोबारा बनाने का प्रयास किया गया तो जिला प्रशासन जो है उसने बड़ी चालाकी से वहाँ पे सुंदरलाल पटवा जी की मूर्ति स्थापित कर दी और जो आधी ज़मीन बची है उस पर भी हम मस्जिद नहीं बनाने दे रहे हैं, जबकि उस पूरी एरिया में सिर्फ एक ही मस्जिद है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है एज ए हिंदुस्तानी, एज ए लॉयर और एज ए मुस्लिम कि हम अपने राइट्स को तो प्रोटेक्ट कर पाएँ। जब हम अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे तभी हम हिंदुस्तान को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और उनको पता है कि ये अभी अपनी सीट पे तभी बने रह सकते हैं जब हिंदू और मुस्लिम में आपस में लड़ाई करवाएं। तो जैसे कि अंग्रेज़ करते थे, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया और फिर हिंदुस्तान में कब्ज़ा कर लिया। तो बीजेपी भी चाहती है कि वो हिंदुस्तान पे अपना जो इलीगल कब्ज़ा है और जो कुर्सी है वो बचा के रखे और इसी वजह से वो आपको और हमको लड़ाने का प्रयास करती रहती है। लेकिन आपको और हमको उनकी ये मंशा समझनी है और हिंदू मुस्लिम यूनिटी मध्य प्रदेश में हमेशा से रही है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। हमको सबको उसको कायम रखना है और जहाँ तक वो बाउंड्री वॉल बनाने का मसला है उसको लेकर भी हम हाईकोर्ट जल्दी से जल्द अप्रोच करेंगे। इस अवसर पर नदीम अख्तर कुरैशी, मुफ्ती तौसीफ सिद्दीकी, इलियास कुरैशी, जावेद दुर्रानी, इकबाल कुरैशी, सलीम खान गुडलक, पत्रकार समीर खान, यूनुस पठान, भूरा भाई खिलजी सहित कई मुस्लिम समाजजन मौजूद थे। एहतशाम हाशमी साहब जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, इनको आज और इनकी टीम को पूरी नीमच इसलिए बुलाया गया कि भेड़ेपीर मामले के अंदर आतंकवादी जो हैं उन्होंने बम ब्लास्ट करके भेड़ेपीर दरगाह को नुकसान पहुंचाया गया था और उसके अंदर एसपी सूरज कुमार वर्मा और नीमच का पुलिस प्रशासन अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया है और अपनी नपुंसकता का परिचय दिया है। उसने स्टेटमेंट दिया था सूरज कुमार वर्मा ने, एसपी ने, कि हमने भेड़ेपीर के आतंकवादियों को पकड़ लिए हैं, राजस्थान पत्रिका में छपा था और 1-2 दिन में खुलासा करने वाले। उसके बाद एसपी सूरज कुमार वर्मा ने उन सब लोगों को छोड़ दिया गया। पकड़ने के बाद हमारे पास रतनगढ़ की टीवी फुटेज भी है कि रतनगढ़ के अंदर कुछ लोगों को पकड़ के लाया गया था और उसके बाद उनको वापस छोड़ दिया गया।
अब इस मामले को हम हाई कोर्ट एहतेशाम हाशमी साहब की निगरानी के अंदर ले जा रहे हैं और हाई कोर्ट निगरानी के अंदर इसकी जांच करवाई जाएगी और एहतेशाम हाशमी साहब एडवोकेट साहब को उनको ये मामला पूरा आज सौंपा गया है जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी की तरफ से। और एक मामला और, कुकड़ेश्वर के अंदर एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, उस मस्जिद को वहाँ के मुसलमानों ने तोड़कर वापस बनाना थी क्योंकि वो गिरने जैसी स्थिति में हो गई थी, लेकिन वहाँ का जिला प्रशासन और वहाँ की बातिल ताकतें, आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने और पटवा फैमिली ने उस ज़मीन को हथियाली और आदि मस्जिद की ज़मीन के ऊपर उन्होंने पटवा जी का स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा का मंदिर बना दिया है, उनकी मूर्ति लगा दी मस्जिद की ज़मीन पे जो कि वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है। और आधी ज़मीन पे मस्जिद बनना थी, उस आधी ज़मीन पे भी मस्जिद नहीं बनने दे रहे और कलेक्टर मयंक अग्रवाल उसके अंदर टांग अड़ाए जा रहे हैं बुरे तरीके से और वहाँ के सीएमओ टांग अड़ाए जा रहे हैं और हिंदू संगठन उस मस्जिद को बनने नहीं दे रहे। जबकि हमें एहतेशाम हाशमी साहब को वो मामला भी दिया है कि पटवा जी की मूर्ति वहाँ से हटना चाहिए, उनके जो भी स्टेचू बनाए गए हैं उसको टूटना चाहिए और पूरे मंदिर के पूरी मस्जिद पूरी जगह जितनी थी उस पर पूरी मस्जिद बनाई जाएगी। इसको अतिशीघ्र हाई कोर्ट के अंदर फाइल किया जाएगा एहतेशाम हाशमी द्वारा और जिला मुस्लिम इंतजाम कमेटी इसका पूरा खर्च उठाएगी।